आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं और उन दहशतगर्दों को जहां से सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उससे फैज़ याब न हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की दावत। कहा, ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई। मुल्की मफाद की खातिर अना को ख़त्म करना होगा। जानते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कहाँ से मदद मिलती है। ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर। उलमा कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशत गर्दी के नासुर का खात्मा करेंगे। बेपनाह वसाइल से हम अपने कर्जे खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए मार्ज वजूद में नहीं आया था। अपने पांव पर खड़ा होना है तो एक बार दुश्वार रास्ते से गुजरना होगा। मिलकर आगे बढ़े तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमलावरों को बेनकाब करने की हिमायत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन। रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। दहशतगर्दी के मनफी माशरती असरात को उजागर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही देने का भी फैसला। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राबिते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं हुए। डील के तासुर की बातें बेबुनियाद हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एबीएन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हकाइक के बरक्स है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के निर्गे में है, ये इल्जामात लगाने का वक्त नहीं। ऐसे बयानात के बजाय अपनी तवज्जो दहशतगर्दी रोकने पर मरकूज करें। मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। सलमान अकरम राजा पर बिला जवाब तनकीद नहीं होनी चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात न करवाना गैर आईनी है। बानी पीटीआई के केसेस आजाद अदलिया के सामने जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। बुशरा बीबी को सजा देना बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर लेकर जाना है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। नवाज शरीफ ईद के बाद बलोचिस्तान जाएंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बलोचिस्तान में तमाम लोग बेगुनाह हैं तो ये सब चीजें कौन कर रहा है। जो लोग रा के एजेंडे और बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं उनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मसाइल हल हो सकते हैं। लापता अफराद का मसला बहुत पेचीदा। बानी पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के मिजाज को इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म खुद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को बड़ी अहमियत देते हैं। पीडीएम हुकूमत में चीनी हुकाम चाहते थे उन्हें भी एतमाद में लिया जाए। पीके एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सहाफ़ी तंजीमों के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है। अहमद नूरानी के भाई सहाफ़ी नहीं, उनके खिलाफ पीके एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई। जितने सहाफ़ी गिरफ्तार हुए पीके एक्ट की वजह से अदालतों में आ गए। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर कैंट के लिए रवाना। रुकन सूबाई असम्बली जमाल शाह काकड़ ने ट्रेन को रुखसत किया। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाफर एक्सप्रेस में जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं। कोयटा से बोलान मेल पहले हफ्ते में 3 दिन चलती थी, रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा की जानिब महवे सफर। बानी पीटीआई को जो मर्जी सहूलियात दें, मुझे कोई एतराज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को जरूर याद करवाना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद रखा गया था तो उसने हमारे साथ क्या किया था। हालात सारे मीडिया के सामने हैं। पीटीआई वाले पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। आज खुद उनकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी।
बानी पीटीआई को 5 दिन बगैर बिजली के कैद रखा गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन अहकामात कहीं और से आते हैं। एतजाज एहसन की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा 9 मई पर माफी मांगने पर बानी के केसेस खत्म नहीं होंगे। 9 मई पर आईजी पंजाब और केपी को माफी मांगनी पड़ेगी। हुकूमत ने किसी एक अफसर को शो को नोटिस जारी किया कि इकदाम क्यों नहीं किए। अदालत का हुक्म था बानी की कारकुनों से मुलाकात कराई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला की जुर्रत के वो बानी से मुलाकात न कराने दे। पता नहीं 6 कनाल का मंसूबा क्यों शुरू किया जा रहा है। हुकूमत अवाम में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट के जज को उठाकर आला अदालत में लगा दिया गया। पूरा निजाम इस वक्त जमीन बोस हो चुका। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूक के लिए एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। मुल्क को आइन कानून की बालादस्ती के साथ कायम रहना है। हम ये करके दिखाएंगे। सड़कों पर निकलना हमारे लाए अमल में शामिल। पीटीआई के इत्तेहादी और पूरी कौम शामिल होगी। हुक्मरानों के पांव से जमीन खिसक रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे वही हुकूमत मसाइल हल कर सकती है जिसे अवाम का इत्तेमाद हासिल हो। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के गोरबाचोफ बानी की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। तर्जमान जेयूआई असलम गौरी कहते हैं पीटीआई को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनने के करीब होता है, साजिशी अनासिर अपना काम शुरू कर देते हैं। अली अमीन अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा है। वजीर आला केपी फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। गंडापुर ने उलमा की तस्दीक करके अपनी घटिया जहनियत का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि बॉर्डर पर बाढ़ टूटने से दहशतगर्दी हो रही है, दुरुस्त नहीं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सरहद पर बाढ़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका। अफगान बॉर्डर पर 1400 चौकियां कायम हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बहाने बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों को बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी है? अली अमीन गंडापुर अपने गिरेबान में झांके। 10 साल में तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा पर कोई हमला नहीं हुआ। शरपसंदों से निपटने के बजाय विफाकी हुकूमत पीटीआई को दीवार से लगाने में मसरूफ है। वजीर तालीम केपी मीना खान आफरीदी का तलाल चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अली बाबा 40 चोर के कारिंदे अली अमीन गंडापुर के अवाम दोस्त विजन से परेशान है। केपी हुकूमत ने रमजान में सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला बयानबाजी के बजाय अमन बहाली पर तवज्जो दें। विफाक हमें अपनी वाजिबुल अदा रकम दे ताकि इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 10वां NFC इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कबायली इस्लाह को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया, जिसके बाद सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। लेकिन बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। साबिक कबायली इलाकों का हिस्सा विफाकी हुकूमत को मिलना गैर आईनी इक़दाम। 2010 से नाफिजुल अमल NFC अवार्ड में कबायली इस्लाह की आबादी के हिस्से का तयन नहीं किया। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह की मनाफी है। वसाइल की तकसीम में जम इस्लाह के अवाम को शामिल करने के लिए 10वें NFC का इजलास जल्द बुलाया जाए। बिजली की कीमत में कमी लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा बजट में टैक्स का दायराकार वसी करने पर तवज्जो है। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। शरह सूद में कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। स्टाफ लेवल मुआहिदों के बाद पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत भी कामयाब। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 1.3 अरब डॉलर जबकि मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 1.3 अरब डॉलर 28 माह में जारी होंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम सितंबर में तय पाया था। नई किस्त का स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा है। ईद
ईद से कबल हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। हुकूमत ने लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी ₹20 फी लीटर बढ़ा दी। हाई ऑक्टेन और पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर ₹70 फी लीटर कर दी गई। जराये का कहना है वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने मुशावरत के बाद लेवी बढ़ाने का फैसला किया। IMF ने पाकिस्तान को बिजली की कीमत में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दे दी। बिजली पर टैक्सेस में कमी की तजवीज़ मुस्तरद। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और IPP से मुआहदों में नजरसानी के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का दावा किया था। IMF की जानिब से इजाजत मिलने के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अप्रैल को होगी।